हेलो गाइस, देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। पॉजिटिव से डोनेशन सेंड करना है, ज़रूर से कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ों की लिंक मौजूद है। अगर आपको गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के मेडिटेशंस करने हैं 2 टाइम्स ज़रूर कीजिए। एंड ये मैंने कैंडल बनाई है। इफ़ यू वांट सच कैंडल्स फॉर यू यू कैन ऑर्डर मी। ओके, सो आपके लिए मैसेजेस क्या है देखेंगे। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर ईमेल आईडी के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सारी चीज़ों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। ओके, सो देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। टेन ऑफ सोर्ड्स, द मैजिशियन, किंग ऑफ wands, the star, 5 of pentacles. Bottom of the deck is the क्वीन ऑफ पेंटाकल्स। ओके गाइज, इस वक्त में हो सकता है कुछ मनी रिलेटेड इश्यूज है, या फिर रिसेंटली हो सकता है आपके जॉब रिलेटेड कोई इश्यूज चल रहे हैं। रिसेंटली कोई मनी का लॉस हुआ है आपको, या फिर लिटरली अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है आपके पास मनी की। बट यहाँ पे स्टार का कार्ड है विच इज़ टेलिंग मी कि आपका अच्छा चल रहा है समहाउ। बट इस वक्त में कुछ ना कुछ मनी रिलेटेड दिक्कत मुझे नज़र आ रही है। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज क्वीन ऑफ पेंटाकल्स विच इज़ टेलिंग मी दैट you are having money, but right now there is some kind of problem. I don't know what it is. ओके ओके, सो इस वक्त में मुझे यहाँ पे एनर्जीज में काफ़ी हद तक एक कोल्डनेस दिखाई दे रहा है। चीज़ें आपकी तरह नहीं, आप जैसे चाहते हैं चीज़ें होने के लिए उस तरीके से चीज़ें नहीं हो रही है समहाउ, दैट आई एम सीइंग, है ना। एंड बिकॉज ऑफ दैट मे बी आपके पास हाँ, इट कुड बी द थिंग कि आपका मनी अचानक से ख़त्म हो गया, दैट यू वर हैविंग मनी एंड अचानक से समथिंग हैपेंड एंड यू आर नॉट हैविंग एनी मनी एनी मोर. I don't know why it is stucking me, but somehow you are doing well in your career, guys. If at all there could be the condition that you are working hard, you are doing and doing, but you are not getting any returns. But I am seeing this thing ki you are blooming in your career, like you are having name, fame, recognition, money. It could be the thing that you may not be having that the way you expect for yourself, है ना, इतना शायद नहीं होगा, बट येस इट इज़ देयर. बट यहाँ पे एट द सेम टाइम देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है विच इज़ टेलिंग मी कि देर आर सम इश्यूज बिहाइंड द सीन. अगर कोई भी ऑब्स्टैकल्स आपके लाइफ में आ रहे हैं, कोई भी ऑब्स्टैकल्स इधर उधर से आपके यहाँ पे स्टक हो रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ पे ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं आपके इर्द गिर्द जो कि you feel that everything is fine, everything is okay. You are feeling this because you are in the energy of magician and king of wands and the star. बहुत powerful cards है, right? बहुत powerful. These two are major arcana. Like आपकी लाइफ में चाहे जो हो जाए, लाइक ये दिस इज अ माइनर अरकाना 10 ऑफ सोल्स. हो सकता है कि मतलब चेंज होता रहता है ना, मूड हमारा चेंज होता रहता है. यू आर सीइंग दिस काइंड ऑफ फेज ऑफ योर्स कि आप थोड़ा सा ये महसूस कर रहे हैं कि फेज है, चला जाएगा, दैट काइंड ऑफ अ थिंग. एंड सेम थिंग आई एम ऑल्सो रिलेटिंग, या बट यहाँ पे चेंज आ रहा है. वॉट एवर इज हैपनिंग ना,
उसके लिए चेंज है। देखिए यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून, जो भी चीज़ें आपकी इस वक्त में ताक पे है, इस वक्त में अगर कोई चीज़ें कंप्लीट नहीं हुई है, कोई कंप्लीशन नहीं हुआ है किसी चीज़ का, दैट मीन्स कि यहाँ पे आपके लिए बहुत सारा कुछ बाकी है और आना, है ना। चीज़ें चेंज हो रही है, अभी भी जो भी प्रॉब्लम्स है ना अभी वो सॉर्ट होती हुई दिखाई दे, वो सॉर्ट होने वाली है आपकी प्रॉब्लम्स। मतलब ऐसा नहीं रहेगा कि आप यू माइट थिंक कि ओ actually you're not thinking you about your problems. I am seeing this thing, you also think कि yes these are passing clouds, these also पास, जो भी इस वक्त में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो भी निकल जाएंगे, बिकॉज आप ऑलरेडी एक पर्टिकुलर पीक पे हैं, एक पर्टिकुलर लेवल पे हैं, एंड फ्रॉम देयर यू सी दीज आर वेरी स्मॉल स्मॉल प्रॉब्लम्स, और ये चली जाएंगी, दिस इज़ नॉट अ बिग डील, है ना, सम काइंड ऑफ अ थिंग। बट आई विल सजेस्ट यू गाइज, यहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइम अपने दोस्तों के साथ बिताना चाहिए, या फिर आप बिताना चाहते हैं बट यू आर नॉट एबल टू डू दैट, इट कुड बी दैट थिंग, है ना। एंड यहाँ पे जो 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है इसको बहुत लाइटली मत लेना, क्योंकि ये एनर्जी खाते खाते सब कुछ खा सकती है। मतलब ये एक वार्निंग साइन है, इसको बहुत नेगेटिवली मत लेना, ये वार्निंग साइन है। सो यू नीड टू पे अटेंशन टू व्हाट इज़, ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से ये 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मेरी लाइफ में आ रही है, ऐसे कौन से लोग हैं जिनकी वजह से ये चीज़ें मेरी लाइफ में आ रही हैं। यू नीड टू बी पे अटेंशन टूवर्ड्स दैट, है ना। वहाँ पे अटेंशन पे करने की ज़रूरत है, वहाँ पे देखने की ज़रूरत है किस चीज़ की वजह से ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं। क्योंकि जैसे ही एक पेड़ उगने के लिए वो कोई भी बड़ा पेड़ जो होता है ना वो पहले पौधा होता है, पौधे से ही बहुत बड़ा पेड़ बनता है। अभी तो ये प्रॉब्लम्स आपके पौधे में है, अभी देखिए कि आपको क्या ऑब्स्टैकल्स आ रहे हैं, कि कौन ऐसे लोग हैं जो आपको इस एनर्जी में डाल रहे हैं, राइट। अभी से ये चीज़ देखने की ज़रूरत है, अदरवाइज ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं इन द कमिंग टाइम। नेगेटिवली नहीं बोल रही हूँ, वार्निंग साइन है, अगेन आई एम सेइंग दिस थिंग, ओके। सो देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। द हर्मिट, Justice, the Sun, Page of Cups, the Six of Wands. Bottom of the deck is the 10 of Pentacles. Guys, see यहाँ पे आपके एनर्जीज में एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आ रहा है, विच इज़ अगर आप लीड नहीं ले पा रहे थे अब तक, अपने लाइफ को हाथ में नहीं ले पा रहे थे, अपने लाइफ के डोर जो है उसको हाथ में नहीं ले पा रहे थे, अपने डिसीजंस खुद नहीं ले पा रहे थे, बिकॉज ऑफ एन नंबर ऑफ रीजंस, ये चीज़ें यहाँ पे चेंज हो रही हैं। यू आर आस्किंग फॉर जस्टिस, आप जस्टिस के लिए आस्क कर रहे हैं, एंड यहाँ पे देखिए विक्ट्री, लिटरली यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड है, एंड इट्स लाइक कि आप जहाँ पे आपको इनजस्टिस मिला है, जहाँ पे आपको डिफ़िकल्टीज आई है डिफरेंट थिंग्स में, है ना, जहाँ पे आप अपने हाथ में चीज़ें नहीं ले पाए, अपने डिसीजंस आप खुद नहीं ले पाए, because of some immature person, immature thinking of that person, you have suffered a lot, you have been in the energy of hermit, है ना। एंड ये चीज़ें यहाँ पे चेंज हो रही है गाइज, you are acquiring that success, acquiring that energy which you want in your life. आप अपने मतलब आप है तो इनोसेंट, बहुत इनोसेंट है, चाइल्ड लाइक एनर्जी है आपकी, बट एट द सेम टाइम एक अलग लेवल की मैच्योरिटी आप में आ रही है, जो कि शनिदेव की मैच्योरिटी है ना।
जस्टिस का भाव है कि आप खुद के साथ भी इनजस्टिस बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी और के साथ भी इनजस्टिस बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके बाद चीज़ें ऑल टुगेदर चेंज हो रही है, ऑल टुगेदर सारी की सारी आपके पल्ले में वो आ रहा है। जो आप चाहते हैं, जो आप डिज़र्व करते हैं, जो आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, जो आप चीज़ें अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपने लाइफ में, इजीली अट्रैक्ट कर पाएंगे। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बहुत इजीली। एंड यहाँ पे विक्ट्री है गाइज। एट द सेम टाइम फॉर सम ऑफ यू आई एम सीइंग मैरिज एज वेल। काफ़ी टाइम से अगर आपका शादी नहीं हो पा रहा था, कोई ना कोई दिक्कतें आ रही थी, अननेसेसरीली चीज़ें स्टकनेस में जा रही थी, तो यहाँ पे चलती पड़ेंगी चीज़ें। इसके बाद मूवमेंट आ रही है आपके लाइफ में, और वो भी सक्सेसफुली। यू आर कंप्लीटिंग एनीथिंग विच यू आर टेकिंग इन योर हैंड। सक्सेसफुली आप कंप्लीट कर रहे हो चीज़ें सारी, कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी इन द कमिंग टाइम। यस, एंड बहुत फास्ट हो रहा है। जो भी चीज़ें होएंगी ना, बहुत फास्ट होएंगी, क्योंकि समहाउ मुझे यहाँ पे लग रहा है आप किसी शनि की महादशा में होंगे, या फिर शनि महाराज जी थोड़ा सा रुक्ष होंगे आपसे, बट वो चीज़ें चेंज हो रही हैं नाउ। आपका सूर्य के ऊपर चीज़ें आ रही हैं, दैट सन इज़ एम्पावरिंग। आपका सन एम्पावर हो रहा है, जिसकी वजह से चीज़ें बहुत फास्ट चेंज हो रही हैं आपकी, बहुत फास्ट चीज़ें चेंज हो रही हैं। एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है आपके लाइफ में, एक विक्टोरियस सिचुएशन बन रही है। आप ये इन चीज़ों के बारे में सोच पा रहे हैं, दैट यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव समथिंग टू डू इन योर लाइफ। आपका कुछ लाइफ पर्पज़ है, आपको कुछ अचीव करना है, आपको कहीं जाना है ना। एक मूवमेंट है यहाँ पे, एक जगह से दूसरी जगह भी आप शिफ्ट हो सकते हैं, है ना। एंड आपका इस वक्त में जो भी सिचुएशन है वो चेंज हो रहा है, आपकी चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो रही हैं। इस वक्त जिस भी आप सिचुएशन में हैं, वो सिचुएशन एग्जैक्टली चेंज होंगी इन द कमिंग टाइम गाइज। बहुत पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं इन योर करियर एज वेल। करियर में भी यहाँ पे बहुत पॉजिटिव चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत पॉजिटिवली चीज़ें आप शिफ्ट कर पाएंगे। एंड इट्स लाइक कि आपको एक बात ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपको जो डार्कनेस है, जो वीकनेस है, उसकी तरफ ध्यान देना ही नहीं है। आपको लाइट की तरफ, स्ट्रेंथ की तरफ, यूनिवर्स की तरफ आपको ध्यान देना है। जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है। देन देखिए आपके लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं गाइज। सो देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। पेज ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, the Hierophant, Nine of Cups, the Chariot, and bottom of the deck is the Empress. Okay, so guys, यहाँ पे अगेन हेरोफेंट इज़ टेलिंग मी अबाउट योर मैरिज। यहाँ पे हो सकता है आपकी शादी के योग मुझे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आई वाज टेलिंग यू इन द लास्ट स्प्रेड ऑल्सो, शादी मुझे यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। मैंने यहाँ पे 14 देखा गाइस, इंपॉर्टेंट एंजल नंबर आपके लिए हो सकता है, बट येस यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की ही एनर्जी है। इट्स ऑल अबाउट
एंड मूवमेंट है, इतनी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है गाइज, ट्रस्ट मी ऑन दिस। बहुत स्ट्रांगली आप आगे बढ़ रहे हैं, बहुत स्ट्रांगली, मतलब इतना फेथ है इन द डिवाइन, इतना फेथ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है किसी का, बहुत फेथ है डिवाइन में। और उस फेथ की वजह से यहाँ पे भगवान भी आपको हर तरीके की खुशियाँ, हर तरीके की हैप्पीनेस, हर तरीके की स्टेबिलिटी वो आपको देना चाहते हैं, हर तरीके की प्रॉब्लम से वो आपको बचाना चाहते हैं, है ना। आप बहुत हार्ड वर्कर हैं गाइज, आई कैन सी दिस थिंग। आपको चलने के लिए अगर थोड़ी सी ज़मीन भी होगी ना, तो भी अगर आपको एक रास्ता पार करना है, किसी रास्ते के ऊपर जाना है, कोई मंजिल पे जाना है, तो आप कठिन से कठिन रास्ता भी आप इजीली तय कर पाएंगे। ऐसी आपकी मुझे यहाँ पे एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। एंड ये हर किसी में काबिलियत नहीं होती, हर किसी में ये सारी चीज़ें मौजूद नहीं होती। एंड आप बहुत लकी है टू हैव ऑल, मोर देन दैट यू आर अ वेरी हार्ड वर्कर पर्सन। और उसके लिए जज्बा लगता है, उसके लिए इट नीड्स सम काइंड ऑफ एनर्जी विच इज़ रियली स्टनिंग आई एम सीइंग हियर गाइज। ऐसी चीज़ें एट द सेम टाइम आई फील आपकी विश फुलफिलमेंट होंगी। आप जो चाहते हैं अपने लाइफ में, आपके जो भी विशेस हैं, आपके जो भी अरमान हैं, वो पूरे होएंगे इन द कमिंग टाइम। वो चीज़ें आपको मिलेंगी। आपने बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया है अब तक, मैं देख पा रही हूँ ये चीज़ें, बहुत सैक्रिफाइस किया है। और उन सैक्रिफाइसेस की वजह से आपने स्पिरिचुअलिटी में बहुत कुछ गेन किया है ना। एंड इन सारी चीज़ों की वजह से आपको रिवॉर्ड्स मिल रहे भगवान की तरफ से, भगवान की तरफ से बहुत सारी आपके लिए पॉजिटिव एनर्जीज़ मैं यहाँ पे पिक कर पा रही हूँ। बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, बहुत ब्लेसिंग्स आपको वो दे रहे हैं, भगवान बहुत सारे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं आपको। हर वो चीज़ से नवाजा जा रहा है जिसको आप डिज़र्व करते हैं। ओके, गाइडेंस देखेंगे आपके लिए। Okay, Neptune, hypnosis. Neptune also tells about your subconscious mind. Maybe there is something in your subconscious mind. Rudraksha, divine protection. You need more than that. You are protected, my dear ones. Don't worry about the protection. You are protected. Like भगवान आपको बोल रहे हैं कि अगर आपके मन में ऐसा चल रहा है दैट यू माइट नॉट बी प्रोटेक्टेड, यू माइट नॉट बी हैविंग दैट मच अटेंशन फ्रॉम द गॉड, नो, यू आर वेरी मच प्रोटेक्टेड. डोंट वरी अबाउट योर प्रोटेक्शन. ओके, कृष्ण, युग शक्ति. बॉटम ऑफ द डेक इज देवी माँ काली. आपको माँ अपने बच्चे की तरह तो पालती ही है गाइज, बट यहाँ पे जैसे हिप्नोसिस का कार्ड आया है विच मीन्स की ड्वेलिंग ऑफ द माइंड. एंड समहाउ ये चीज़ें इस वजह से हो रही है. अगर आप सोच रहे हैं कि ड्वेलिंग को क्यों हो रही है, मेरा मन इतना विचलित क्यों है, क्योंकि माँ की एनर्जी बहुत हाई है. माँ की जो एनर्जीज़ है बहुत फियर्स एनर्जीज़ है इस वक्त में. माँ इतना क्रोधित है आपके दुश्मनों से, आपके जो भी आपका बुरा चाहते हैं, और उनकी एनर्जी अफेक्ट कर रही है आपके मन को. कहीं ना कहीं माँ आपके साथ काम करती है, माँ आपको प्रोटेक्ट करती है ना. और माँ आप में रहती है, आप में विराजमान है. माँ जो भी सुन रहे हैं उनके लिए ये मैसेज है, माँ आप में विराजमान है. तो इस वजह से आप माँ की एनर्जीज़ बहुत हाई है, बहुत ही फियर्स एनर्जीज़ है, बहुत ही बोल्ड एनर्जीज़ है. एंड वो लेने के लिए समहाउ हम जो होते हैं ना, ट्रैंक्विलिटी में रहना पसंद करते हैं, मेडिटेशंस में रहना पसंद करते हैं. एंड दिस इज़ दैट एनर्जी जो कि बहुत ही या तामसिक बोल सकते हैं ये एनर्जी, बट फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ इविल्स, है ना. और उसकी वजह से उसका असर आपके मन के ऊपर पड़ रहा है, ये चीज़ों का असर आपके मन के ऊपर पड़ रहा है. इसीलिए यहाँ पे अगर उथल पुथल है आपके मन में, तो इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस. देखते हैं बाबा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं. ओके, सो दिस इज अटैचमेंट.
In being over attached to your worldly roles, do not neglect your soul purpose. आप कहीं ना कहीं चीज़ों में खोए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं चीज़ों में फंस रहे हैं. आपको बोला जा रहा है कि आप रोज़मर्रा के जीवन में जीते जीते समहाउ यू आर फॉरगेटिंग टू अटेंड टू योर सोल पर्पस. आप अपने सोल पर्पस के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं. यहाँ पे जैसे सबकॉन्शियस माइंड में आपके एक अजीब तरीके का कन्फ्यूजन है ना, कन्फ्यूजन है, या फिर यू आर नॉट एबल टू look at the things the way you want to, है ना. तो it is happening, let it happen whatever is happening, but don't lose focus from your soul purpose, है ना. एंड यहाँ पे है यू आर यूनिक, योर जर्नी इज़ यूनिक एंड डिफरेंट. स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर्स. आपकी जर्नी बहुत यूनिक है, डिफरेंट है. तो आपको बाबा बोल रहे हैं कि दूसरों के साथ कंपेयर मत करना अपने जर्नी को. So pay attention to whatever is happening in your life and pay attention to your goals, your soul purpose, है ना. वो वहाँ पे चीज़ें इधर उधर क्या हो रही हैं, या फिर आपके लाइफ में कुछ आपको नहीं मिला है, या फिर ऐसा कुछ अगर दिमाग में चल रहा है, डोंट लेट इट ओवर पावर यू. एंड कान्हा जी की तरफ से मैसेज ये है आपके लिए, यज्ञार्थात् कर्मण्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गसमाचर. Any action that is not performed as a sacrifice to God is a source of bondage to this material world. Therefore, carry out your prescribed duties as a sacrifice, remaining unattached to the desired results. Yes, सेम थिंग जो हमने बाबा की तरफ से जो मैसेज आया, सेम कार्ड आया है ना, सेम मैसेज आया है गीता की डेस्क से. दैट भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को कि आपको काम करते रहना है, उसके रिजल्ट्स क्या होंगे इसके बारे में चिंता नहीं करनी है, बस काम करते रहो. यही आपको भी बोला जा रहा है. ओके, सो दैट्स इट गाइज. लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल. मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करना. वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना.